नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंह लग्न के जातकों के लिए कौन सी जो प्लैनेट हैं वो मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्लैनेट्स बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंह लग्न को डिनोट किस नंबर से किया जाता है। तो सिंह लग्न को लियो राशि को 5 नंबर से डिनोट करते हैं और 5 नंबर लियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है। तो ऐसे में बीइंग अ लग्न लॉर्ड, सूर्य का स्ट्रेंथ वाइज अच्छी हालत में होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित अच्छे प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का संबंध अगर चौथे और नवे भाव का लॉर्ड यहाँ पे बनता है मंगल। सूर्य का योग अगर किसी भी तरीके से मंगल के साथ होता है तब क्या होगा, ये राजयोग का निर्माण कर देगा। अगर बल वाइज सूर्य वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग राजयोग नहीं होगा और उतने अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये बल वाइज दोनों प्लेनेट स्ट्रॉन्ग हैं तब उस दशा में जो है जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित अच्छे प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। जातक को भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य की से उन्नति की अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी। और अगर इसी सूर्य का संबंध जो है अगर ये 5th हाउस के लॉर्ड जुपिटर और मंगल के साथ में होता है, जैसे अभी तक तो हम बात कर रहे थे इससे पहले भी मंगल के साथ में सूर्य का एसोसिएशन, अगर वहाँ पे जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब ये एक स्ट्रॉन्ग राजयोग का निर्माण करेगा। बशर्ते यहाँ पर जुपिटर के पास में 8th हाउस की भी लॉर्डशिप है, ये होता है 8वां भाव, जहाँ पे मीन राशि का नंबर 12 नंबर पड़ा है जो मीन राशि को दिखाता है। इसकी लॉर्डशिप भी जुपिटर के पास होती है। तो अगर जुपिटर वीक होगा तो ये लाइफ में इस हाउस से रिलेटेड 8वें हाउस से रिलेटेड बुरे प्रभाव देना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जुपिटर का स्ट्रेंथ वाइज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसका सूर्य का संबंध जुपिटर और मार्स इन तीनों का आपस में बनता है तो ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग राजयोग होगा। अगर बल की दृष्टि से सभी प्लैनेट जो हैं वो अच्छे होंगे स्ट्रेंथ वाइज और इनका प्लेसमेंट जो होगा वो किसी शुभ राशि में होगा तब ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुभ राशि में प्लस या तो केंद्र में हो या फिर ट्राइन वाले हाउसेस में हो। केंद्र वाले हाउस हम किनको कहते हैं, जो केंद्र में हाउस होता है ये इनको कहते हैं 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और ये 10th हाउस, ये होते हैं केंद्र के हाउस ही चार। और ट्राइन हाउस में कौन से हाउसेस आते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। तो ये जो हाउस मैंने बताया ये कुंडली के सबसे बेनिफिक हाउस माने जाते हैं और इनके लॉर्ड को बेनिफिक लॉर्ड की कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। अब अगर सूर्य का संबंध शनि के साथ में सपोज बन जाता है, शनि के पास में लॉर्डशिप किस हाउस की है, 6th हाउस की और 7th हाउस की। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ में बनता है और अगर बल की दृष्टि से जब शनि अगर सपोज वीक हुए तो अपने सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जातक कि वो हेल्थ को स्पॉइल करने का काम करेगा शनि और सूर्य का योग, और साथ में जातक के फ्रीक्वेंटली बहुत उसके आसपास के लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि के पास में 7वें घर की भी लॉर्डशिप है और जो 7वां घर होता है वो हमारे अलावा हमारे आसपास के लोगों को इंडिकेट करता है। तो जब और सूर्य और शनि आपस में शत्रु होते हैं और सपोज अगर शनि जाकर के यहाँ बैठ जाए 7वें घर में तब क्या होगा, ये सश नाम के एक महायोग का निर्माण कर देगा। और फिर उस हालत में क्या होगा कि ये लग्न पर दृष्टि डालेगा तब भी ये फ्रीक्वेंटली ऑफ फाइटिंग वाला जो है आसपास के लोगों से तब भी ये यही चीज देगा और आसपास के लोगों के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं रहने देगा। अब अगर सपोज इस शनि का जो एसोसिएशन है वो अगर हो जाता है मोस्ट बेनिफिक जो हाउसेस हैं उनके लॉर्ड्स के साथ में, सपोज हो जाता है ट्राइन के लॉर्ड्स के साथ में, जैसे जुपिटर के साथ में, मंगल के साथ में, तो इसकी जो मेल्फिक टेंडेंसी है उस पर थोड़ा रोक लगेगी और इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। एक तो ये बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज देना स्टार्ट कर देगा और दूसरा मैरिड लाइफ के लिए भी ये अच्छा साबित होगा उस दशा में। फिर मैरिड लाइफ जहाँ तक की अच्छी हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर शनि वीक हुआ तो 6th हाउस के सारे जो रिजल्ट्स हैं बुरे वाले वो उभर करके लाइफ में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और छठे हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं, छठा हाउस जो होता है एनिमीज का हाउस होता है, डिजीज का हाउस होता है, तो ये वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब अगर शनि और मंगल का योग हो जाता है, सपोज जो मंगल के पास में लॉर्डशिप है वो चौथे घर की और 9th हाउस की है, तो शनि और मंगल का योग अगर होता है तो फिर क्या होगा कि जातक ना ऐसे में हो सकता है प्रोफेशन वाइज होगा, या तो स्पोर्ट्समैन हो
या फिर आर्मी में जॉब करता हो, ऐसा ये योग बनाएंगे। और अगर इसमें कहीं से जो है इन्वॉल्व जो है जुपिटर का भी हो जाता है, तब ये जो है और अच्छा योग बनाएंगे, तब भाग्य की दृष्टि से और शनि के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे होंगे, अच्छी मैरिड लाइफ को फिर ये अच्छा कर देंगे, और जो बिजनेस आप करेंगे उसमें ही सफलता के योग पैदा कर देंगे। लेकिन बल की दृष्टि से फिर गुरु का स्ट्रेंथ फेस बहुत बली होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्रभाव शुभ प्रभाव दे पाएगा ये शनि। और ये प्रभाव कब मिलेगा? इनके प्लैनेट्स के दशा काल में, जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं जिससे संबंधित कुछ भी, तो उस प्लैनेट के दशा काल में ही वो अपने शुभ फल या अशुभ फल आपको देता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य के योग की बात कर रहे थे हम, इससे पहले बीच में शनि का हमने ले लिया टॉपिक। तो सूर्य का योग अगर आपका, जो हमने बोला था ट्राइन के लॉर्ड्स के साथ में हो जाता है तो राजयोग बन जाएगा, लेकिन सूर्य का संबंध अगर आपके इनकम हाउस के लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में होता है, तब क्या होगा? सूर्य का संबंध इनके साथ होगा तो ये बहुत अच्छा धनयोग का निर्माण कर देगा। जातक को अच्छा जो है इनकम वाइज बहुत अच्छा वेल्थ वाइज इनकम वाइज बहुत फायदा देगा, क्योंकि एक तरफ ये धन भाव का लॉर्ड है जो है बुध, और दूसरी तरफ ये जो है इनकम हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे ये धन भाव का भी लॉर्ड है। तो इनकम हाउस का लॉर्ड प्लस वो धन भाव जो ये होता है वाला हाउस, ये आपके इमीडिएट फैमिली, आपके कुटुंब का भी हाउस होता है। तो ऐसे में जो है बुद्ध का भी जो बल वाइज स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज, अगर सूर्य का संबंध राहु के साथ में होता है तो ये जातक को पराक्रमी बना देगा, लेकिन सूर्य किसको डिनोट करता है? फादर को करता है, गवर्नमेंट और सीनियर आपकी अथॉरिटीज को इंडिकेट करता है, लेकिन उनके साथ में पराक्रमी बना देगा आपको, लेकिन रिलेशंस खराब कर देगा इनके साथ में। सेकेंड, अगर सूर्य का संबंध केतु के साथ में होता है तब क्या होगा? केतु के साथ में सूर्य का एसोसिएशन होने पर हेल्थ रिलेटेड वो इश्यूज जातक को दे देगा, और उसको स्पाइन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स देगा ये प्लेनेट। अब सूर्य का संबंध अगर शुक्र के साथ में होता है तो शुक्र के पास में लॉर्डशिप है तीसरे घर की और 10वें घर की, तो ये ग्रोथ को दर्शाता है। तो ऐसे में क्या होगा? जातक जो होता है होगा वो उसका कम्युनिकेशन, उसके राइटिंग, हर एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है जो वो तीसरे घर से उसका विचार किया जाता है। तो जातक का कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, क्योंकि लॉर्डशिप शुक्र के पास है, शुक्र होते हैं कलात्मक, सौंदर्य, इन सब के जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस होते हैं, भौतिकतावादी, लग्जूरियस लाइफ को की तरफ इंडिकेशन देने वाले। तो ऐसे में और सूर्य क्या होता है? वो आर्टिस्टिक एबिलिटीज को भी इंडिकेट करते हैं। तो सूर्य का संबंध जब शुक्र के साथ में होगा तो अच्छी राइटिंग एबिलिटीज भी ये दे देगा, और कुछ जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज भी दे देगा जातक को। और दूसरा, अगर हम 10th हाउस के सिग्निफिकेशंस पे गौर करें तो 10th हाउस होता है हमारा कैरियर का, जॉब का हाउस। तो कैरियर जातक का बहुत अच्छा होगा अगर सूर्य का संबंध शुक्र के साथ में होता है, और यहाँ पर शुक्र जो है बेनिफिक प्लेनेट का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, सूर्य का संबंध बुध के साथ हमने डिस्कस कर लिया, मंगल के साथ कर लिया, जुपिटर के साथ कर लिया। अब अगर सूर्य का संबंध 12th हाउस के लॉर्ड मून के साथ में होता है तब क्या हमारे को रिजल्ट मिलने वाला है? तो मून जो है वो लॉस भाव का स्वामी है। अब अगर मून वीक हुआ तब फिर क्या होगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का काम करेगा, क्योंकि 12वें घर में बैठ करके ये छठे घर को, जो डेली रूटीन लाइफ का घर होता है हमारा, इसको देखता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड और 12वें घर से रिलेटेड ये बुरे प्रभाव देगा अगर वीक हुआ। अगर बल वाइज स्ट्रांग हुआ तो ये अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने में सफल होगा और उससे रिलेटेड अच्छे शुभ फल हमको प्रदान करेगा। अगर सूर्य का संबंध इस मून के साथ, चंद्रमा के साथ में होता है तब क्या होगा? जातक जो अपनी एनर्जीज है तो उनको 12th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन सिग्निफिकेशंस है, उनके ऊपर स्पेंड करेगा या उनको अटेन करने की कोशिश करेगा। इस तरीके के योग बनाएगा ये। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो है, ये है सेकंड हाउस, इसकी लॉर्डशिप है मरकरी के पास में। तो मरकरी जो प्लेनेट है वो, मरकरी वाणी और हमारे इंटेलेक्ट का कारक होता है, और जो सेकंड हाउस होता है ये हमारी वाक शक्ति को भी इंडिकेट करता है, और साथ में हमारे धन को भी इंडिकेट करता है, हमारे स्वयं के अर्जित किए हुए धन को, प्लस इसके साथ साथ हमारे फैमिली को भी इंडिकेट करता है। अब अगर बुध जो है चार्ट में कहीं पर भी शुभ स्थान पे बैठा है और बेनिफिक, इस कुंडली के लिए जो बेनिफिक प्लेनेट है उनके साथ में युति में बैठा है या उनसे एक्सपेक्टेड है,
तब इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो जीवन में नहीं मिलेंगे और ये अच्छे योग का निर्माण करेगा। और अगर ये जो है मेल्फिक प्लेनेट ये ऑलरेडी है, क्योंकि 11th हाउस की भी लॉर्डशिप जो है इसके पास है। 11th हाउस मेल्फिक हाउस में, मोस्ट मेल्फिक हाउस में आता है। और जो सेकेंड हाउस है और 7th हाउस है, ये मारक हाउस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर बुध जो है किसी इविल हाउस के साथ में एसोसिएशन बना करके बैठा है, तो ये जातक की हेल्थ को स्पॉइल करने का काम करेंगे और अपने दशा काल में उसके फैमिली के साथ में उसके रिलेशंस को भी स्पॉइल करने का काम करेंगे। फिर इस तरीके के चीज़ें लाइफ में देखने को हमको मिलेंगी। अब इसी बुध का संयोग अगर इसका एसोसिएशन किसी भी तरीके से जुपिटर के साथ में होता है, तब क्या होगा कि जातक बहुत ज्ञानी होगा, उसकी नॉलेजेबल होगा, अच्छी एजुकेशन होगी और उसके दम पे उसके साथ में वो धन के योग का निर्माण कर देगा। इसके गुरु के साथ में बैठ के अगर किसी शुभ स्थान में बैठा है तो जातक धन की दृष्टि से उसकी अर्निंग अच्छी होगी। अब अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट शुक्र का भी हो जाता है, तब ये अच्छे जॉब, अच्छी अर्निंग वाले जॉब की तरफ इंडिकेशन देगा। अब लेकिन इसी जो प्लेनेट है ये बुध, इसका एसोसिएशन अगर शनि के साथ में हो जाता है, जो अगेन 7th हाउस का लॉर्ड है शनि, जो मारक हाउस होता है, तो वो भी सेकेंड हाउस भी मारक, ये भी मारक। तो ऐसे में क्या होगा, ये जातक की खुद के लिए, उसकी लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। प्रॉब्लम्स लाइफ में देगा, फैमिली रिलेशंस को भी खराब करेगा और उसकी खुद की हेल्थ को भी खराब करेगा। तब ये इस तरीके के प्रभाव देने लग जाएगा, क्योंकि तब क्या होगा, ये दो मेल्फिक प्लेनेट एक साथ मिल जाएंगे और इसके दोनों बुरे रिजल्ट देखने अपने देना चालू कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं शुक्र के पास, थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो है शुक्र के पास। तो शुक्र थर्ड हाउस के साथ साथ 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, कर्म भाव के भी लॉर्ड हैं। अब शुक्र का जो प्लेसमेंट है इस कुंडली में फेवरेबल होगा, या शुक्र का जो एसोसिएशन है वो ट्राइन लॉर्ड्स के साथ में हो जाता है। ट्राइन लॉर्ड्स कौन है, जुपिटर है और मंगल है और सूर्य है, इनके साथ में हो जाता है। तो कैरियर वाइज ये बहुत अच्छा जातक को की कुंडली को बना देगा और एक राजयोग का ये निर्माण कर देगा। और अगर जो शुक्र है अगर वो इस चौथे घर में ही बैठ जाए तो ये मालवीय योग का निर्माण करेगा। और इसके साथ में अगर कुंडली के बेनिफिक प्लेनेट भी एसोसिएटेड हो जाएंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है राजयोग का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से बहुत अच्छा कैरियर और लाइफ, बहुत अच्छा पैसा होगा, वेल्थ होगी, सब कुछ होगा जातक के पास में। नेक्स्ट हम आते हैं जुपिटर के पास। मार्स का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो जुपिटर के पास जो लॉर्डशिप है वो है 5th हाउस की और साथ में 8th हाउस की। तो जुपिटर का इस वजह से बल की दृष्टि से स्ट्रेंथ वाइज अच्छा होना, मजबूत हालत में होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा, 8th हाउस के जो बुरे प्रभाव हैं वो जातक को जीवन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे गुरु का एसोसिएशन किस किस घर के हाउस के लॉर्ड के साथ में अच्छा होगा, लग्न के लॉर्ड सूर्य के साथ में इसका एसोसिएशन होता है तो बहुत अच्छा होगा। और इसी जुपिटर का एसोसिएशन अगर भाग्य भाव के लॉर्ड मंगल के साथ में होता है तो बहुत अच्छा होगा। तो जातक को भूमि भवन वाहन का ये सुख दिला देगा, भाग्य का साथ दिला देगा। इनकम भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इनकम हाउस पे भी जो है जुपिटर के यहाँ से अगर सपोज इसी घर में बैठे हो ट्राइन में, तो सीधे इनकम हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे, तो इस तरीके का प्रभाव ये देगा। अब हम शनि की बात करते हैं। तो ये शनि का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और अब हम आते हैं, आई थिंक सारे ही हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसको वीडियो का मैं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ आज शेयर की वो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।